नमस्कार, आप देख रहे हैं क्यूआइब और मैं हूं प्रवीण झा। बात आज बंगाल की करेंगे क्योंकि बंगाल से आज एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। और खबर क्या आ रही है? आज कोई राजनीतिक खबर नहीं है, लेकिन इसका वास्ता जरूर राजनीति से है। आज बंगाल की एसटीएफ ने एक आईएसआई एजेंट या पाकिस्तानी एजेंट को गिरफ्तार किया है। और ये पाकिस्तानी एजेंट पिछले 12-14 वर्षों से भारत में रह रहा था, अलग अलग जगहों पर रह रहा था और खास करके बंगाल में ही रह रहा था और वह स्थान बदलते रहता था। अब जहां ये रह रहा था हावड़ा में, वहां पर ये बढ़ई का काम करता था। आप समझिए कि किस प्रकार से कोई एजेंट जो दूसरे देश से है और वो भारत में रह रहा है, वो यहाँ पर भारतीय बनने के लिए क्या क्या नहीं करता है। और भारतीय बनने के लिए उसको यहाँ के लोग भी मदद करते हैं। और मदद कौन कर रहा था? वो भी एक खास समुदाय विशेष का ही व्यक्ति मदद कर रहा था। अब अगर हम लोग कहेंगे कि खास समुदाय विशेष का व्यक्ति मदद कर रहा था, तो कुछ लोग आ जाएंगे कि नहीं, आप तो जो है वो मुस्लिम विरोधी है। बिल्कुल मुस्लिम विरोधी नहीं है, लेकिन जो इस प्रकार से भारत को अस्थिर करने वाले लोगों के साथ है, उसकी खातिरदारी कम से कम पुलिस को जरूर करनी चाहिए। और अब पुलिस करेगी भी खातिरदारी, क्योंकि अब तो नाम भी धीरे धीरे सामने आ रहे हैं कि कौन लोग उसमें शामिल है, किसके जरिए उसके पास आधार कार्ड बनाए गए, उसके किसके जरिए उसको पैन कार्ड उपलब्ध कराए गए, वोटर आई कार्ड उपलब्ध कराए गए। सभी दस्तावेज इस आईएसआई एजेंट के पास मौजूद था और अब वो बांग्लादेश भागने की फिराक में था। अभी तक तो वो बंगाल में रह रहा था। क्या बंगाल को सबसे सेफ मान लिया है क्या? जितने भी एजेंट हैं, चाहे वो आईएसआई का हो, सीआईए का हो, MI6 का हो, और भी ना जाने कौन कौन एजेंट किस रूप में आकर भारत में रह रहा है, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। और सरकार को चाहिए कि इसकी जांच कर जो भी एजेंट हैं उनको गिरफ्तार करे और उसको सलाखों के पीछे ना सिर्फ पहुंचाए, बल्कि उसको फांसी की फंदे तक पहुंचाए। तो आज इन सब पर हम लोग चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक संजीव प्रियदर्शी। संजीव जी, ये जो आईएसआई एजेंट बंगाल से गिरफ्तार हुआ है, ये अपना सेफ पनाहगाह बंगाल को ही क्यों बना रहा था? नमस्कार प्रवीण जी, दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। देखिए, बंगाल का बॉर्डर जो है वो पोरस है, बांग्लादेश से मिलता जुलता है। और आप देखेंगे कि नेपाल के थ्रू अगर आए कोई सिक्किम में आ गया तो फिर वहां से आराम से वो बागडोगरा होते हुए मेनलैंड वेस्ट बंगाल में एंट्री कर जाता है। बिल्कुल। तो वो बॉर्डर दोनों पोरस। देखिए, वो आया था नेपाल से और अब वो भागना चाहता था बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश में तो उनकी पसंद की सरकार बन गई है। और मान लीजिए तारिक रहमान को हम कह भी दें कि ठीक है, तारिक रहमान जो है वो इस तरह के विचार के नहीं है, लेकिन वहां जमात जो है उसको तो क्लीन चिट नहीं मिल सकती। जमात तो कंप्लीट ग्रेटर बांग्लादेश बनाने के लिए, और वहां देखिए जितने मुल्ला मौलवी हैं कठमुल्ले, वो सब दिन रात भारत ग्रेटर बांग्लादेश बनाने का ख्वाब देखते हैं। और इधर से कोई एक, आप देखिए पूरा नॉर्थ ईस्ट, कितने देशों के जासूस पकड़े गए। यूक्रेन के पकड़े गए, अमेरिका का पकड़ा गया जासूस, MI6 का पकड़ा गया। ये सब नॉर्थ ईस्ट में क्यों सक्रिय हैं? कोलकाता से क्यों पकड़े? इसलिए क्योंकि जब शेख हसीना आई थी बांग्लादेश से, तो उन्होंने एक बात कही थी कि उनसे CIA के जो एजेंट है जो मिले, उन्होंने ये कहा कि आप एक मतलब उनका जो US का एजेंडा था है कि वो ईस्टर्न पार्ट में, भारत के ईस्टर्न पार्ट में कुछ बांग्लादेश के भी भूभाग को लेकर एक क्रिश्चियन स्टेट बनाना चाहता है। वो एक लोकेशन यहां हासिल करना चाहता है, जियोपॉलिटिकली एक सेंसेबल ऐसी जगह जिसमें आप देखिए कि कुकी टेररिस्ट भी उसमें शामिल है, कुकी आतंकी जो मिजोरम के, ऑल आर क्रिश्चियंस। ये कोई संयोग मात्र नहीं है कि मणिपुर में इस तरह से वो चल रही है, वो सब कुकी टेररिस्ट हैं।
जो मैत्तेई लोगों को का हक दबाना चाहते हैं, और उनका जो ड्रीम है कि उसमें नागालैंड को भी शामिल करना, फिर कुछ हम्म। बांग्लादेश के इलाके को भी शामिल करना, और फिर म्यांमार के भी इलाकों को शामिल करना, क्योंकि म्यांमार में जो काचिन है वो रेयर अर्थ हम्म। मिनरल्स के वहां पे विशाल भंडार है, और वहां चाइना कंट्रोल करना चाहता है। तो उस हम्म। स्टेट के जरिए देखिए इधर क्या है कि इधर इनका डियोगो गार्सिया में अड्डा है, और डियोगो गार्सिया बिल्कुल भारत के बिल्कुल नीचे है, यानी कन्याकुमारी बिल्कुल। के नीचे। तो वहां से हम्म। कवर अप करना मुश्किल है, और चूंकि हम्म। लड़ना उनको चाइना से है भविष्य में, तो उनको एक लोकेशन बिल्कुल। चाहिए जिससे मलक्का स्टेट को वो चोक कर सके। हम्म। लेकिन इससे भारत का नुकसान करना चाहते हैं, और इसमें आईएसआई भी शामिल है, इसमें सीआईए भी शामिल है, और हो सकता है बांग्लादेश के कट्टरपंथी भी शामिल हो इसमें। और वो बांग्लादेश इसलिए चाहता था कि बांग्लादेश में सेफ हेवंस है, जो आपका हम्म। पूरा बांग्लादेश नहीं और संजय जी, पश्चिम बंगाल। जी। संजय जी, हाँ। बांग्लादेश तो सेफ हेवन है ही या हो भी सकता है, वो मान लेते हैं। लेकिन बंगाल क्यों सेफ हेवन है? बंगाल में क्यों ममता बनर्जी इतने दिनों तक सत्ता में रही, 15 वर्षों तक, और बंगाल में ही क्यों ये सारे एजेंट जाकर के बंगाल या बांग्लादेश बॉर्डर, बंगाल बांग्लादेश बॉर्डर के आसपास ही क्यों ये लोग वहीं पर अपना जगह बनाते हैं और वहीं से वो पूरा ऑपरेट करते हैं? कहां कहां नेटवर्क को किस रूप में फैलाना है, पूरे देश में भारत को कैसे अस्थिर करना है, चिकन नेक को जो काटने की बात हो रही थी, इसमें ये पूरा षड्यंत्र है, जिसमें सीआईए है, आईएसआई है, MI6 है, इस सब का षड्यंत्र है कि किसी प्रकार से उसको अलग किया जाए। और इसके लिए बंगाल को सबसे सेफ पनाहगाह माना क्या गया, बना लिया एक प्रकार से। तो उस वक्त क्या ममता बनर्जी एक प्रकार से छूट दे रही थी कि इनके पास जो भी आधार कार्ड बन रहे हैं, जो भी इनके वोटर कार्ड बन रहे हैं, या इनके पैन कार्ड बन रहे हैं, या और भी तरह के जो कागजात बन रहे हैं, वो बंगाल में बनना बहुत ही आसान हो गया था? क्या यही वजह है कि वहां पर सभी अपना जगह बना रहे थे, जितने एजेंट हैं? नहीं, बंगाल सहित पूरे देश में अपने उन्होंने एजेंट बनाए हैं दुश्मनों ने हमारे। हम्म। अभी बिहार से पिछले 1 महीने में 8 ऐसे लड़के गिरफ्तार हुए हैं, और सब मुस्लिम के ही हैं, जो हम्म। पाकिस्तान के हैंडलर राणा शहबाज भट्टी से जुड़े हुए, आईएसआई से जुड़े हुए। हम्म। ये नेटवर्क अब मैं याद दिलाऊं आपको और अपने दर्शकों को भी कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तब पता हम्म। चला था कि लाखों पाकिस्तानी महिलाएं यहां आकर शादी विवाह करके घर बसा चुकी हैं, बिल्कुल। और किसी का बच्चा पाकिस्तान में रहता है, किसी का भाई पाकिस्तान में रहता है, और वो सब यहाँ हम्म। सिटीजन बनी हुई है। तो सवाल हम्म। ये है, तो हमारी सरकार क्या कर रही है, केंद्र सरकार क्या कर रही है, उस खुफिया हम्म। एजेंसी क्या कर रही है? हमने तो नहीं देखा कि उनको किक आउट किया गया उनको। और बहुत सारी पाकिस्तान की महिलाएं यहाँ शादी करके नागरिकता मिली भी नहीं, और गवर्नमेंट जॉब कर रही थी यूपी में। आप छोड़िए बंगाल की बात, हम्म। यूपी में बहुत सारी ऐसी आई कि वो गवर्नमेंट जॉब कर रही थी, कोई प्रधान बन गई थी। ये हालत है इस देश की सुरक्षा एजेंसियों की। तो ठीक है, बंगाल सेफ हेवन बना क्योंकि बंगाल में डेमोग्राफी चेंज हो गई। दूसरा, बंगाल उनके प्लान में शामिल है, जियो स्ट्रेटेजिक प्लान में शामिल है। वो ग्रेटर हम्म। बांग्लादेश बनाना चाहते हैं कुछ जिहादी, तो उसमें शामिल है। पूरी बंगाल की डेमोग्राफी बदल गई। 30 35 40% तक जो है बांग्लादेशी वहां आके बस गए बंगाल में। हम्म। और एसआईआर का विरोध इसीलिए हुआ। और ये आप देखिए, जो आईएसआई का ये एजेंट गिरफ्तार हुआ है, राणा रऊफ हम्म। उर्फ वहाब आलम, नॉर्थ 24 हम्म। परगना से, इसके पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर आई कार्ड है, और भी बहुत सारे दस्तावेज हैं। इसको बनवाया किसने? कलकत्ता के तपसिया के मोहम्मद एजाज ने इसको बनाने में मदद की। हम्म। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, आधार कार्ड, पैन कार्ड और ये हम्म। आपका वोटर आई कार्ड, ये बन रहा है भारत में, फर्जी तरीके से भी बन रहा है, चंद पैसे खर्च करने से बन रहा है। तो नहीं विपक्षी दलों ने सवाल खड़े करने शुरू कर संजय दिए। जी, संजय जी, आपको नहीं लगता है कि अब पूरे देश में, ये छोड़िए कि बंगाल में हो या फिर असम में हो या कहीं और हो, पूरे देश में एक बार जो है, जो रजिस्टर्ड बनने की बात हो रही है, उसको पूरे देश में लागू किया जाए, और हर जगह जो, जब चाहे वो भारतीय ही क्यों ना हो, अपना प्रमाण दे कि हाँ हम भारतीय हैं, और वो अगर भारतीय हैं तो अपना प्रमाण देंगे और वो रहेंगे।
तो ये इसको नहीं लगता आपको कि पूरे देश में करना चाहिए और इसको करके जितने भी एजेंट भारत में सक्रिय हैं सबको वाइप आउट करना चाहिए? देखिए, पॉलिटिकल विल पावर की जरूरत होती है इसके लिए। आप एनआरसी लागू कर देते तो क्या दिक्कत थी? क्या दिक्कत थी? क्या सरकार के पास बहुमत नहीं है? है सरकार के पास बहुमत। विल पावर की जरूरत है और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से धारा 370 को खत्म किया गया उसी तरह से एनआरसी लागू किया जाएगा और जितने ये गद्दार हैं उनकी चुन चुन कर पहचान करके उनको जहन्नुम भेजिए। ये नहीं कि केस चलता रहे और फिर उसको बरी कर दिया जाए। ये ड्रामा बंद करिए। इससे पहले कुछ दिनों पहले बंगाल में जैसे मोहम्मद का आतंकी हमीम मंडल अरेस्ट हुआ और बिल्कुल उसके साथ दो भारतीय गद्दार थे। एक अर्पिता सरकार नाम की लड़की है, ये हनी ट्रैप में फंसाने का काम करती थी नेता और अधिकारियों को। सोचिए, ऐसा ही के लिए काम करती थी अर्पिता सरकार। ये भी उसी तरह गद्दार है जैसे मोहम्मद एजाज गद्दार है। और एक आदित्य सिंह उर्फ राजा, ये भी उस हमीम मंडल के साथ काम करता था। मुझे लगता है, देखिए, दो चीजें होनी चाहिए। पनिशमेंट जो है इन सब को मिलिट्री कोर्ट बनाना चाहिए। आतंकियों के लिए, जिहादियों के लिए, आईएसआई के उसके लिए उसको आप नॉर्मल कोर्ट में मत डालिए और उसके लिए प्रोविजंस बनाए जाने चाहिए कि ये इसके लिए स्पेशल कोर्ट होगा और उसकी पूरी तौर तरीका बिल्कुल अलग होगा। यहां तो पता चला 10 साल तक इधर नॉर्मल कोर्ट में सुनवाई नहीं हो रही है और 11वें साल वो बरी हो गया। इन सब को सजा मौत होनी चाहिए। कसाब जैसे आतंकवादी को भी बिरयानी खिलाया जा रहा है तो अरे सब खिलाइए, मेरे ख्याल से भूखा नहीं रखना चाहिए आतंकियों को पकड़े जाने के बाद। हमारा तो रिवाज है मेहमान नवाजी का, लेकिन उसको सजा क्विक मिले और पहचान, डिटेक्शन जो है 3D, डिटेक्ट, डिलीट। तो ये सब कब होगा? डिटेक्ट डिलीट केवल ये बातों में होगा। और देखिए, एसआईआर का विरोध क्यों करते हैं ये विपक्षी दल? इसलिए करते हैं, शायद इनको पता है। क्या ममता बनर्जी को नहीं पता होगा? उनके सारे विधायक सांसद क्यों भाग गए? उनको सब पता है कि ममता बनर्जी किस खेल में शामिल थी। इसलिए अभिषेक बनर्जी कभी बीजेपी को चुनौती नहीं देता था, वो इंडियन यूनियन को चुनौती देता था। चलिए संजय जी, तो आज हम लोग इस डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। कल किसी और मुद्दे के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक आप बने रहिए क्यू वाइब के साथ। मुझे और संजीव जी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।